हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत ही मुश्किल होता है अपने आप को मोटिवेट रख पाना, और उम्मीद है कि आप लोग इस लॉकडाउन जो एक बहुत ही अभिशाप बन के पूरे देश के लिए बन के आया है, तो उसका आप लोग सही यूटिलाइज कर पाते होंगे। यह एक अभिशाप भी है और एक हद तक एक मायने में वरदान भी है। तो किसी भी अभिशाप को वरदान कैसे बनाया जाए, यह बहुत कुछ हम पर निर्भर करता है। यह अभिशाप है या वरदान है, किसी परिस्थिति का किस ढंग से आप अपने लिए यूज कर लेते हैं या फिर किस रूप में आप उसे देखते हैं। तो निश्चित रूप से यह तो एक अभिशाप है, लेकिन इसमें जो लोग कंसंट्रेट होकर के इस पूरे 1.5 महीना 2 महीने की इस दौर में अगर टाइम का यूटिलाइज कर पाते हैं या कुछ क्रिएटिव चीज़ें इस बीच में अगर डेवलप कर पाते हैं, तो सर्टेनली वह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाएगा। एक ऐसी चीज़ें हैं, यह जो दौर है जिसे हम लोग आने वाले समय में एक लंबे समय तक हम लोग याद रखेंगे। न भूतो न भविष्यति, न पास्ट में ऐसा कभी हुआ है और भगवान न करे भविष्य में ऐसा दौर हमें फिर देखना पड़े। तो इस संकट की स्थिति में अपने आप को एक अच्छा अनुभव दीजिए। एक कुछ अच्छा करके, कुछ क्रिएटिव करके, कुछ हट करके, कुछ इनोवेटिव करके अपनी इस मेमोरी को बहुत ही एक अच्छा गिफ्ट आप अपने आप को आप दे सकते हैं। और यह गिफ्ट आपको स्वयं देना होगा। गिफ्ट तो जनरली हमेशा दूसरे को दिया जाता है, लेकिन क्या हम लोगों ने अपने आप को गिफ्ट देने का कभी सोचा है? सबसे बड़ा गिफ्ट हम स्वयं ही अपने आप को दे सकते हैं। कोई दूसरा आपको क्या देगा, कितना देगा, सोचने वाली बात है। उसकी एक सीमा है। कोई भी भौतिक वस्तु दे सकता है, मेंटल एक सेटिस्फैक्शन भी दे सकता है, प्रेम प्यार मोहब्बतें भी दे सकता है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वह है कि हम अपने आप को जो दे सकते हैं वह कोई नहीं दे सकता है। तो अपने आप को भी हमें देना चाहिए, अपने आप के लिए हमें समय निकालना चाहिए। अपने आप के लिए सारे कामों के बीच में अपने लिए अलग से समय निकाल करके जिस काम को आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हों, उसके लिए समय आप निकालिए। अपनी क्रिएटिविटी के लिए समय निकालिए। इससे एक सेल्फ मोटिवेशन बना रहता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें यह है कि हम लोग सफलता तो सब पाना चाहते हैं, लेकिन सफलता के लिए हमेशा हम बाहर की चीज़ों पर ढूंढ रहे होते हैं कि कोई व्यक्ति आएगा और हमें मोटिवेट करेगा, या किसी पुराने सेलिब्रिटी की बात को हम सुने, वह कोई ऐसी बातें बोल देगा और हमारे लिए वह रामबाण साबित हो जाएगा। हमारे जीवन का एक सूत्र वाक्य वहाँ से निकल करके हमारे लिए एक ऐसी मोटिवेशन का कोई बहुत ही सफल व्यक्ति, कोई बहुत ही ऐसे सेलिब्रिटी व्यक्ति, लेकिन आप देखेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। थोड़े समय तक ही उसका प्रभाव होता है। वह प्रभाव धीरे धीरे फिर समाप्त हो जाता है। दीपक
जलता रहे। इसके लिए जरूरी है कि उसमें निरंतर तेल डाला जाए। आप एक बार तेल आप डाल देंगे तो थोड़ी देर दीपक तो जलेगा, लेकिन एक समय के बाद दीपक बुझ जाता है। बाहर की जितनी मोटिवेशनल चीज़ें हैं कहीं न कहीं वही है, थोड़े समय के लिए प्रभाव पड़ता है। किसी सिलेक्टेड व्यक्ति को देखा, उसकी रुतबा को देखा, पावर को देखा और हम प्रभावित हुए, किसी का अच्छी भाषण को हमने सुना। यह हमेशा आपके साथ नहीं होगा, होता है मोटिवेशन। वह मोटिवेशन जो सबसे फलदायी होता है वह होता है सेल्फ मोटिवेशन। अंदर से जो मोटिवेशन आती है वह हमेशा एक निरंतर वहाँ से एक ज्वाला निकलती है, एनर्जी निकलती है, क्योंकि वह अंदर से है, एक सेल्फ मोटिवेशन है। तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न यह भी है कि हमेशा मोटिवेट या सेल्फ मोटिवेट, एक तो आपका मोटिवेशन हो गया, एक तो मोटिवेशन हो गया, दूसरा एक तो मोटिवेशन, दूसरा सेल्फ मोटिवेशन। दूसरी मतलब बात है कि सेल्फ मोटिवेशन भी हमेशा पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसके तुलना में, मोटिवेशन की तुलना में जो बाहर से आती मोटिवेशन होती है उसके तुलना में सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, क्योंकि अंदर से आपको प्रेरणा मिल रही है। वह हो सकता है सेल्फ मोटिवेशन किसी के प्रति शोध प्रतिशोध हो के रूप में हो। एक फिल्म आई थी मेरे शादी में ज़रूर आना, और उम्मीद है कि आप लोग भी देखे होंगे। तो वहाँ पर एक शोध प्रतिशोध, एक रिएक्शन होता है, एक बदले की भाव होती है। एक लड़का का एक लड़की के प्रति, कोई व्यक्ति प्यार में धोखा खा जाता है और उसके अंदर एक शोला उभरता है। गांधी जी को साउथ अफ्रीका के ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था एक स्टेशन पर, और उनके अंदर एक प्रतिशोध की भावना, एक बदले की भावना कहीं न कहीं जागृत हुई थी। एक गुस्सा, एक आवेग सत्य के प्रति मन में उनकी एक बीज पड़ी थी। तो यह महत्वपूर्ण है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन से थोड़ा सा और भी हम डेप्थ में आते हैं तो वह चीज़ें हैं डिसिप्लिन। जहां हम सेल्फ मोटिवेट भी नहीं हो सकते वहां पर हमारा एक डिसिप्लिन काम करता है। अगर अपने आप को डिसिप्लिन करके रखते हैं, एक 24 आवर्स के टाइम फ्रेम में अपने आप को हम बांध के रखते हैं कि यह हमें करना है, इतने बजे हमें वहाँ जाना है, परफॉर्म करना है, आज हमें इतने आवर्स किसी काम के लिए निकालना है। फिर उसमें भी आप अलग अलग टाइम फ्रेम बना सकते हैं अपने 24 आवर्स को। फिर उसमें भी आप ग्रेडिंग सिस्टम कर सकते हैं, हर एक काम के लिए छोटा छोटा लक्ष्य रख करके, और हर एक काम के लिए अपने आप को ग्रेड आप दे सकते, एक स्कोर बोर्ड बना सकते। आप पर डे उस स्कोर को अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को एंजॉय महसूस कीजिए। आप अपने आप को कुछ छोटा मोटा गिफ्ट दीजिए, कुछ आप इसके नाम पर आप मनोरंजन, इंटरटेनमेंट कीजिए। तो इससे, इस डिसिप्लिन से क्या होगा कि आप हमेशा उस निरंतर दीपक की तरह हमेशा जलते रहेंगे। अगर मोटिवेशन बाहर से आया, वेल एंड गुड, क्योंकि वो क्षणिक होता है। सेल्फ मोटिवेशन ज़्यादा डेप्थ होता है, और जब ये सेल्फ मोटिवेशन भी जब काम नहीं कर रहा होता है
यह भी हमेशा काम नहीं करेगा। तो वहाँ पर डिसिप्लिन, हर एक दिन का जो आपका डिसिप्लिन है वह आपको हमेशा उत्प्रेरित करता रहेगा। एक मन में अच्छी भाव या बुरी भाव, गिल्ट भाव, या कि आज का काम मैं सही ढंग से नहीं कर पाया, अपने रूटीन से मैं हट गया, वंचित हो गया, डाइवर्ट हो गया, तो यह चीज़ें हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति नज़दीक रखेगा। अगर आप थोड़ी देर भटकाव भी होगा तो तुरंत आप वापस आ जाएंगे अपने, कि नहीं थोड़े टाइम के लिए मैं भटक गया, हमें क्या करना है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डिसिप्लिन का मतलब कि आप इंजॉय नहीं कीजिए, लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं हो। सारी चीज़ें जब आप अपने काम को अच्छे ढंग से करते हैं तभी आप इंजॉय भी कर सकते हैं और आप अपने लिए कुछ आराम का भी टाइम आप निकाल सकते हैं। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है और तभी कहा गया है कि डिसिप्लिन मेक्स मैन ग्रेट। ठीक है, तो डिसिप्लिन मेक्स मैन ग्रेट क्यों कहा गया है, आप उस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। पढ़ा तो हम सब लोगों ने है, लेकिन कैसे डिसिप्लिन से हम एक महानता को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने लाइफ को डिसिप्लिन कीजिए और खासकर इस लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसमें, चूंकि बात हमने यहीं से स्टार्ट किया था, तो इसमें अपने लिए एक ऐसा डिसिप्लिन बनाइए। लॉकडाउन अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और जितना जल्दी करे भगवान इस सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल जाएं। लेकिन इसमें एक चीज़ अपने आप के लिए एक अमिट छाप छोड़िए कि अपने लिए एक ऐसा डिसिप्लिन बनाइए, एक ऐसी टाइम फ्रेम बनाइए, एक ऐसी रेगुलरिटी अपने लाइफ में हमें लाना है हर एक स्तर पर, चाहे वो फिजिकल हो, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, पढ़ाई के लेवल पर या फिर अन्य काम के लेवल पर। जो भी जिस काम को हम कर रहे हैं, बिजनेस है, व्यापार है, फैमिली रिलेशंस है, सबके प्रति सबको एक टाइम फ्रेम में बांट करके, और टाइम फ्रेम क्या है डिसिप्लिन के आगे, तो इसको हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, अगले मोटिवेशन क्लास में देखेंगे। टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम या फिर टाइम मैनेजमेंट कह ले, ज़्यादा बेहतर होगा। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के मूल में आपका यही काम कर रहा है, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन से डिसिप्लिन, डिसिप्लिन से फिर टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सारा गेम टाइम का ही है, टाइम मैनेजमेंट का ही है। टाइम सबके पास उतना ही होता है, कोई कम सफल है, कोई बहुत ज़्यादा सफल है अपने लाइफ में। कोई ज़्यादा सफल है तो बस केवल इसी बात को इंडिकेट करता है कि उसने टाइम का बेटर यूज किया है अपने लाइफ में, और कुछ भी नहीं है। किसी के पास में बौद्धिक क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है, वह बहुत मैटर नहीं करता है लाइफ में। केवल बौद्धिकता के आधार पर कोई व्यक्ति सफल और असफल नहीं हो जाता है। सफलता के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं कि कोई कम बौद्धिक लेवल का होकर के भी ज़्यादा सफल हो सकता है। क्यों? उसने टाइम का बेटर यूज किया है। वो खरगोश और कछुए की कहानी हम लोगों ने सुना है। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही फिर अगले मोटिवेशन क्लास में हम लोग टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे, और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अपने लाइफ में इसे उतारेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।